बीएचयू से शुरू करते हैं। अभी एससी एसटी ओबीसी के 13 छात्र धरने पर बैठे हैं, भारत के अलग अलग कोने से आकर। एडमिशन होने के बाद रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को छांट छांट कर एफिलिएटेड कॉलेज में भेज दिया गया। क्राइटेरिया जो भी रखा उन्होंने, लेकिन इतना संयोगपूर्ण होना हास्यास्पद है कि सारे के सारे छात्र रिजर्व कैटेगरी के हों। इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चे धरने पर बैठे हैं और सिस्टम की तरफ से उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। बीएचयू का जातिवादी सिस्टम छांट छांट कर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के हक का शिकार कर रहा है। दुर्गति सिर्फ यही नहीं है, आंकड़े और भी हैं। मैं बस बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का किस प्रकार साजिशन हक मारा जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के नौकरियों में आरक्षण को निगलने की कोशिश की गई या निगल लिया गया। यूपीपीएससी ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के भर्ती में ओबीसी को 27% के बजाय 9% आरक्षण दिया। पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती में 404 पदों में ओबीसी का 0 पद है। अभी लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें ओबीसी के आरक्षण का घोटाला हुआ था। सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर उठे तो सुधार हुआ। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला का मामला किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट में एससी एसटी ओबीसी के हक में सिंधमारी चल रही है। एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ के स्तर पर एससी एसटी ओबीसी के छात्र जूझ रहे हैं और इंटरव्यू में एनएफएस का शिकार हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जब परमानेंट नौकरियों की विज्ञप्ति में आरक्षण का ये हाल है, तो जो अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उसमें आरक्षण का क्या हाल होगा। एससी एसटी ओबीसी को कितने पद मिलते होंगे। सरकार के 80 विभागों में कुल 9.5 लाख के आसपास पद खाली हैं। क्या लगता है आपको, कैसे चलते होंगे ये डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखकर जैसे तैसे इनको चलाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की भर्ती में कोई नियम नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, उद्देश्य सिर्फ आरक्षण को बाईपास करना। इस सरकार में एससी एसटी ओबीसी के साथ इस लेवल पर साजिश हो रही है। और सबसे शर्म की बात क्या है कि एससी एसटी ओबीसी के जो नेता सत्ता खेमे में बैठे हैं वो अपने समाज की दलाली कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट लेने के लिए जाति का चेहरा बनाकर फ्रंट पर खड़ा कर दिया जाता है। वोट लेने के बाद इनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। इनकी औकात नहीं है कि ऐसे मामले पर कुछ बोल दें, तुरंत दरकिनार कर दिए जाएंगे। आज जब हर समाज हर जाति के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो ये जरूरी है कि कमजोर तबकों के बच्चों को आगे आने के लिए आरक्षण का बैकअप मिले। लेकिन साजिशन आरक्षण पर बहुत महीन आरी चलाया जा रहा है। इसलिए आज के सिनारियों में ये जरूरी है कि सभी जाति समुदाय के लोग जब अपना नेता चुने तो आंख खोलकर चुने, ताकि उनका नेता उनके अधिकारों के हनन पर चुप्पी न साध ले, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनको न्याय दिलाए।